हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं जब से बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए। पिछले साल हमने पिछले सेशन में पिछले सेशन में हमने क्लास 10th की कुछ सीबीएसई और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। हमने सारे चैप्टर्स के कराए थे अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन में। तो अब आज हम कर रहे हैं, डेली आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। मैथ, साइंस, 9th क्लास और 10th, 8th, 7th जो भी हमसे हो सकेगा एक क्लास आपको डेली देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। और ये क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं है। पर आप लोगों को प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, प्रमोट करना है। पिछले साल हम थोड़ा से हम कंटिन्यू नहीं रह पाए, रेगुलर नहीं रह पाए अपने चैनल पे, ओके। तो अब हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल, क्लास 9th की पॉलिनोमियल करेंगे हम लोग। पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल 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 क्लास 9th, ओके। फॉर all the board all the board student, all boards, ठीक है। एनसीईआरटी से प्रोसीड करेंगे, एनसीईआरटी से हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी है उसकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे हम। अभी आप लोगों के पास टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है, इजली आप लोग करते रहें जो भी है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है, पूरा एंजॉयमेंट के साथ आप लोग क्लास करते रहें स्लोली, तो उससे आपको प्रेशर नहीं आएगा और आपको क्लास 10th के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। हम ये एकदम बेसिक से कराएंगे, आपकी क्लास बेसिक से कराएंगे। तो उसमें होगा क्या कि आपका 7th 8th में भी पॉलिनोमियल है, ग्रेजुअली पॉलिनोमियल इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैरायटी आएंगी आपके पास, तो हम बेसिक से कराएंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल व्हाट इज पॉलिनोमियल? आप लोगों ने पॉलिनोमियल पहले भी पढ़ा होगा क्लास 6, 7th, 8th। तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए, किसे पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप पूछेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देख लीजिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आप ये देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका होता था, आपके जूनियर क्लासेस में एक चैप्टर होता था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो a expression in which variable and some constant are involved। वेरिएबल्स ये होते थे जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो a algebraic expression in which some वेरिएबल हमेशा आपके अल्फाबेट में होते हैं, वेरिएबल्स या अल्फाबेट्स एंड कांस्टेंट आपके नंबर या आपका कांस्टेंट आपका नंबर भी हो सकता है, फ्री फ्रॉम द वेरिएबल होता है। A algebraic expression in which some alphabets and constant are
दिख नहीं रहा बेटा, ये नीचे का दिख नहीं रहा, नीचे का दिख नहीं रहा, उसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए इसको शुरू से बताते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका होता क्या था? अ एक्सप्रेशन in which some वेरिएबल्स आपके हमेशा अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स। एक्सप्रेशन इन विच सम वेरिएबल अल्फाबेट्स एंड कांस्टेंट कांस्टेंट आपके नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं। कांस्टेंट आपके नंबर या अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं कांस्टेंट। आ एक्सप्रेशन इन विच सम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर related with mathematical operation ऑपरेशंस आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। रिलेटेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे का आएगा नहीं, मुझे लगता है नीचे का आ नहीं पाएगा। कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। नीचे का आ नहीं पा रहा बेटा, इसको इरेज करके इधर से लाएं, नीचे का आ नहीं पा रहा। is called algebraic expression. algebraic expression, उसको algebraic expression बोलते थे। देख लीजिए आप कैसे होता था, आपका ऐसे भी हो सकता था 3x + 2 या आपका 5x² + 2x + 7 ऐसे भी हो सकता था। ये सारे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। अब हम लोग पॉलिनोमियल में मेन हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करना है। ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे। ओके, अब हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल पे फोकस करते हैं। पॉलिनोमियल देखिए, ये हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बेसिक बताई आपको। आप लोग पॉलिनोमियल पढ़ते तो हैं पर बेसिक चीजें आपको पता नहीं होती। ओके, अब करते हैं पॉलिनोमियल। algebraic expression
algebraic expression with increasing पावर ऑफ वेरिएबल, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों चीज हो सकती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बेटा दोनों चीज हो सकती है यहाँ पर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों हो सकती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल power of variables is called polynomial, polynomial, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आपका जैसे कोई है 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4x क्यूब एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस सम कांस्टेंट सपोज करिए 7 है, ठीक है। तो इसमें ये जो है देखिए इसकी पावर इंक्रीज हो रही है वेरिएबल की, ये वेरिएबल है आपका, ये x है, x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, ठीक है, और 7 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पावर इंक्रीजिंग पावर है, या इसी को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख दें, ऐसे करके इसको लिख दें 7x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 की मीनिंग होती है 1, ये आपको पता होगा। इसको ऐसे लिखते हैं प्लस x1, इसको लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड प्लस 3x टू द पावर 4, ऐसा है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। 7x टू द पावर 0 x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 4, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये डिक्रीजिंग पावर में है, इंक्रीजिंग पावर में है, और ये डिक्रीजिंग पावर में थी, ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और डबल वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, देख लीजिए। ये था आपका पॉलिनोमियल की डिफिनेशन, एक्चुअल में पॉलिनोमियल आपका होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। देखिए वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज होती है, विच टर्म्स वैल्यू विच टर्म्स change on values is called variable, जो टर्म अपनी वैल्यू चेंज करता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट आपका होता था which term has fixed value is called
विच टर्म हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल लेके कोई। अब आप ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये कोई वेरिएबल है। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ये x है, ये x है, ये वेरिएबल है आपके, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर आपका आता है कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। देखिए यहां पर कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे का आ नहीं पा रहा है, कोएफिशिएंट नीचे का आ नहीं पा रहा बेटा। ठीक है, तो यहां देखिए कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, यहां पर कोएफिशिएंट आपका एक टर्म आएगा। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल, जो मैं इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये देखें, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा ये होगा आपका कोएफिशिएंट। अब आपका ये देख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर कुछ नहीं है, आपसे कोएफिशिएंट भी पूछा जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये होगा आपका, यहां पर कुछ नहीं है, 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये यहां पर होगा 7। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 7 है। ठीक है, ये रहा आपका। फिर फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, तो देखिए आपका सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल आपका होगा, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल एक ही अल्फाबेट होगा। आप ये देख लीजिए, जो अभी आपका लिया था हमने, ऐसे इसमें सिंगल वेरिएबल होगा। सिंगल वेरिएबल कौन सा? ये सिंगल वेरिएबल है, ओनली एक्स इज अ वेरिएबल, ओनली एक्स इज वेरिएबल यहां पर। अब आप ऐसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये जो है आपका 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई आर 2 वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई है। ऐसे आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड सम 7। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं।
इतना ही क्लियर हुआ। अब इसको इरेज करते हैं। और एक टर्म छूट गया जो पॉलिनोमियल होता है हमारा, पॉलिनोमियल होगा हमारा, पॉलिनोमियल होगा हमारा, पॉलिनोमियल होगा हमारा। पॉलिनोमियल जो होता है वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल फ्री फ्रॉम जो फ्री फ्रॉम चलिए आगे उसको करते हैं। वेरिएबल जो वेरिएबल होगा वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल लिख लीजिए यहाँ पर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल जो होगी आपकी पावर ऑफ वेरिएबल फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर एंड निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। आपकी ऐसे नहीं हो सकती, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर, अब रूट एक्स प्लस 5, ऐसा नहीं हो सकता है। जो वेरिएबल जो होगी फ्रैक्शनल नंबर का नहीं होना चाहिए। या आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ऐसे जो होगा आपका, ये भी जो है ये आपका ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये ऐसे हो सकता है। इसको ऐसे कर लीजिए x प्लस 1/x, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial, degree of polynomial, polynomial, ठीक है। और जो पावर होगी, पावर नेवर विल बी, पावर डिग्री ऑफ जो डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नेवर विल बी, नेवर विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑलवेज विल बी होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर मीन्स आपके ये 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज विल बी
होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। नेवर विल बी डिग्री जो होगी आपकी डिग्री नेवर विल बी फ्रैक्शनल या निगेटिव नंबर। फ्रैक्शनल का मतलब है ऐसे नहीं होगी 1/2 5/7 2 ऐसा कुछ नहीं होगा। या निगेटिव नंबर आपका ऐसा नहीं -1 -2 ऐसा कुछ नहीं होगा, निगेटिव नंबर नहीं। जीरो पॉसिबल होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो इज पॉसिबल होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो इज पॉसिबल। ठीक है, अब उसी बेस पे ये क्लियर हुआ। इजली एंजॉय करके क्लास करिए। ओके, इधर उधर फोन पर अपना कंसंट्रेशन मत डाइवर्ट करिए कि फ्रेंड्स का फोन आ रहा या कि किसी का बीच में आप रील्स देखने लगे। ठीक है, जितने समय क्लास करिए कंसंट्रेट होकर करिए। कुछ दिन बाद हम लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर आपका होता है ये देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे आप देख लीजिए। जैसे ये है अब कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल। जैसे ये 5 है आपका, इसको जो है कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल आप बोलेंगे। इसकी जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x⁴। तो इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री को डी से डिनोट कर रहे हैं 1 होगी, 0 होगी, सॉरी 0 होगी, इसकी डिग्री 0 होगी। फिर लीनियर पॉलिनोमियल आपकी क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल ये देख लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल आपके ऐसे हो जाएगी x+5। ठीक है, x+5। यहाँ डिग्री आपकी x की पावर जो होगी 1 है। 1 मेंशन नहीं की जाती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, फिर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी हो जाएगी x² ऐसे है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री कितनी है बेटा? 1 होगी। ठीक है, डिग्री 1 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ डिग्री जो होगी 3 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री जो होगी 3 होगी। ये देख लीजिए कैसे ax³ bx² + cx+d। यहाँ डिग्री जो है 3 है। ओके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, तो मोस्टली हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है। 9th और 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है। आप लोगों ने 7th और 8th में लीनियर पॉलिनोमियल की होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके,
अब आगे आते हैं, आप लोगों ने ये किया होगा, इससे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता था, देखिए इसमें एक आध क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक टर्म होता है, वो तो डिग्री के बेस पे था, अब टर्म के बेस पर देख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के बेस पर देख लीजिए आप, टर्म के बेस पर देख लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में इसमें देख लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये देखिए जरा, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अभी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। एक ये होता है टर्म के बेस पर, एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल इसमें क्या होता है बेटा, सिंगल टर्म होता है, कंटेन सिंगल टर्म, कंटेन सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म रखता है, ठीक है। और बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल इसका एग्जाम्पल देख लीजिए 3x या 1x, ठीक है। बाइनोमियल कंटेन टू टर्म्स, टू टर्म्स, इसमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। बाइनोमियल कंटेन टू टर्म्स, ओके, कंटेन टू टर्म्स, ऐसे देख लीजिए 3x+5 या x² + 9 ऐसे भी हो सकता है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कंटेन थ्री टर्म, कंटेन थ्री टर्म्स, कंटेन थ्री टर्म्स, देखिए x² + 5x + 6 इसमें थ्री टर्म है, ओके। तो ये है एक आध क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, इसलिए बताना पड़ा, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, ऐसा नहीं कि हम पहली बार आप देख रहे हैं, तो हम रिकॉल कर रहे हैं एक तरह से आपको, ये हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी पॉलिनोमियल सेक्टर की। ठीक है, ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दी आपको।
तो ये क्लास देखिएगा और नेक्स्ट डे हम इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। आपका एक चीज और होती है, जीरो पॉलिनोमियल जो हमारी होती थी वो पीछे का है, जीरो पॉलिनोमियल होती थी, जीरो पॉलिनोमियल जो थी हमारी, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल आपकी, जीरो पॉलिनोमियल जो थी आपकी, जीरो पॉलिनोमियल में ऑल द कांस्टेंट टर्म आपके जीरो होते थे, ऑल द कांस्टेंट टर्म, all the constant term will be zero। देखिए जैसे ये है, ये जी 5 है, 5 को जीरो पॉलिनोमियल बोला गया है, तो इसके साथ अदर कोई टर्म प्लस माइनस के साथ नहीं है, ठीक है। ऑल द कांस्टेंट टर्म जीरो होते थे, ओके, इसी को कांस्टेंट या आप बोल दीजिए। तो ये हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करें प्लीज, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये सारी रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, मैथ साइंस की भी मिलेगी, साइंसेस की भी क्लास मिलेगी और मैथ की रेगुलर, सारे A to Z टॉपिक कराएंगे, सारे बोर्ड को केयर करते हुए। अभी तो फिलहाल हम NCERT प्रोसीड कर रहे हैं, फिर RS अग्रवाल भी पिक करेंगे, ओके। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास, ओके, बाय, टेक केयर।